विवियन की वाइफ ने 5 बातें ऐसी बताई कि दिमाग हिलाकर रख दिया और खुद विवियन डिसेना की भी दोस्त बोलती बंद कर दी। विवियन डिसेना की वाइफ आई थी नूरन अली, आपने देख लिया होगा, लेकिन उन्होंने जो 5 बातें कही ना, वाकई में विवियन के पूरे का पूरा पलट कर रख दिया। विवियन के हालात बदल गए और मेरे ख्याल से अब वो जो आरके मूड कहा जाता है विवियन का, वो ऐसा ऑन हुआ कि घर के अंदर बवाल मच गया है। दोस्त 5 बातों का जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात जो बोली, जो कि एक हस्बैंड को स्ट्रेंथ देती है, वो ये होती है कि तुम घर के अंदर का देखो, बाहर का मैं देख लूंगी। भाई आपने देखा होगा जब करणवीर मेहरा ने एक बात बोली थी, जब विवियन के परिवार को घसीटा था, तब नूरन अली ने क्लियर कर दिया था कि करणवीर मेहरा अगली बार आप अपने अंदर घर के अंदर गेम खेलें, वो जो पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, उसको घर के अंदर ना घसीटें। वो वाली धमकी। बेसिकली नूरन अली विवियन से ये कहना चाह रहे थे कि देखो, आप अगर ये सोचकर अपने आप को बैकफुट पर रख रहे हो, ये सोचकर अपने दाव पीछे खींच रहे हो कि बाहर इसकी क्या इमेज होगी, बाहर वाले क्या इंपैक्ट करेंगे, तो दोस्त आप ऐसा कोई टेंशन मत लो। आप सिर्फ घर के अंदर का देखो। आप मुझसे प्रॉमिस करके आए थे कि मैं ट्रॉफी जीतूंगा और जीत कर आऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर फोकस कीजिए। बाहर का जो भी होगा वो हम देख लेंगे, आप सिर्फ घर के अंदर फोकस कीजिए। दूसरी चीज, ये जो हो रहा है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं, मैं उस ग्रुप का हूं, खत्म करो। सोलो खेलो। ट्रॉफी एक इंसान को मिलेगी, यहां पर ट्रॉफी की शेयर नहीं होगी किसी के साथ। यहां पर कोई 2 लोग ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। आप आंख बंद करके लोगों पर भरोसा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो सारे के सारे आपके दोस्त हैं, लेकिन इस घर के अंदर कोई भी आपका दोस्त नहीं है। यहां पर सब के सब गेम खेल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी पीठ पीछे लोग आपके खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, लोग आपके खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो मेरे दोस्त हैं, ये मेरी मैम हैं, ये मेरे भाई हैं, इन सबको छोड़िए और सोलो और अकेले खेलिए, क्योंकि ट्रॉफी आपको जीतनी है, अकेले को जीतनी है। अगली चीज, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो मुझे लगी भी थी, उस बारे में बात की जाएगी, वो था करणवीर मेहरा और ईशा अविनाश। ये 2 चीजें हैं। पहले बात करूंगा ईशा और अविनाश की। भाई ईशा, अविनाश, विवियन और एलिस भी हुआ करती थी, लेकिन एलिस के आउट होने के बाद ये 3 लोग बचे थे। तीनों की तिकड़ी बेइंतहा मशहूर हो रही थी, तीनों की दोस्ती। विवियन ने इनके लिए क्लियर स्टैंड भी लिया, 2 बार नॉमिनेशन से भी बचाया, बिल्कुल बायस्ड भी रहे, घर वालों के खिलाफ हो गए, लेकिन ये दोनों मिलकर विवियन को पहले नॉमिनेट किए। उसके बाद रजत दलाल के साथ मिलकर अविनाश ने प्लान बनाया कि चलिए विवियन को अब सबक सिखाते हैं, विवियन को अब नॉमिनेट करेंगे, विवियन को अब आईना दिखाएंगे, और उसी के बाद नॉमिनेट कर दिया। अगर आप मेरे भाई, मैं अगर किसी को अपना भाई कह रहा हूं, तो मैं अपने भाई के खिलाफ जाकर किसी तीसरे के साथ मिलकर उसके साथ प्लान नहीं बनाऊंगा कि मेरे भाई को कैसे सबक सिखाना है। अरे मुझे तो खुद, अगर मेरा भाई मानता हूं मैं किसी को, तो मैं डायरेक्ट उससे बात करूंगा। तो वो चीज अविनाश, ईशा ने की और इस चीज के बारे में नूरन अली ने बिल्कुल क्लियरली विवियन डिसेना को बता दिया। चौथी चीज है करणवीर मेहरा। चीज इसलिए बोलूंगा क्योंकि उन्होंने सीधा कहा कि करणवीर मेहरा आपके बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें बोलता है, वो क्लियर कहता है कि विवियन मेरा दोस्त नहीं, तो फिर आप ये क्यों सॉफ्ट कॉर्नर खेल रहे हो। उसने आपको जूनियर आर्टिस्ट तक बोल दिया। हालांकि ये बात मैं इतना कह देता हूं कि नूरन अली ने जिस कॉन्टेक्स्ट में समझा था, उन्होंने मजाक में जूनियर आर्टिस्ट कहा था, जबकि विवियन डिसेना खुद चाहत पांडे को कई बार जूनियर आर्टिस्ट बोलते रहते हैं, वो तो खुद भी मजाक करते हैं वो वाली। तो उस चीज पे ऑफेंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाँ, विवियन को वो चीज ज्यादा बुरी लगी। फिर विवियन को समझ में आया कि ठीक है, करणवीर मेहरा दोस्त वोस्त नहीं है, वो जब पीछे इतनी बातें बोलता है तो अब से नो मोर सॉफ्ट कॉर्नर। इसीलिए विवियन ने नॉमिनेट भी कर दिया भाई साहब करणवीर मेहरा और शिल्पा को। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज पे भी आ गए हैं। आखिरी चीज जो 5वीं बात यानी कि नूरन अली के इस मुलाकात से निकल के आई, वो थी कि विवियन डिसेना खुद को पहचानो। क्या आप ये विवियन जो घर में आया था? नहीं दोस्त, अब ये जो मुलाकात के बाद वाला विवियन है, वो विवियन था जो घर में आया था। और अब नूरन अली के साथ विवियन ने ना खुद को पहचाना है, बल्कि एक तरीके से अपने उस मोड में चले गए जहां पर अब सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट अगर इस वक्त विवियन डिसेना नहीं है तो फिर कौन है? दोस्त, इस घर के अंदर इस वक्त सबसे खतरनाक वही है। वो कंटेस्टेंट है जो शुरू में रजत दलाल को भी आड़े हाथों लेता था। ये वो कंटेस्टेंट है जो करणवीर मेहरा पे सवाल उठाता था, जो शिल्पा शिरोडकर पे सवाल उठाता था, जो गेम को गेम के तरीके से खेलता था। लेकिन अब वो शांत हो गया था 2-3 हफ्ते से। लेकिन अब विवियन की वाइफ जब आती है नूरन अली, तो ऐसी मुलाकात होती है कि उसके बाद विवियन फुल चार्ज हो जाते हैं और अब पूरे घर पर भारी पड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है? आपकी अपनी राय क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।